प्रस्तावित कोल ब्लॉक को लेकर किए जा रहे विरोध में झामुमो नेताओं द्वारा की जा रही ओछी राजनीतिक पर भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि विगत कुछ महीनों से शिकारीपारा और काठीकुंड प्रखंड के प्रस्तावित कोल ब्लॉक के लिए आवंटित क्षेत्रों में सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भोले भोले आदिवासी ग्रामीणों को भड़काया जा रहा है। आश्चर्य तो तब हुआ जब दुमका जिला परिषद की अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने, जो स्थानीय विधायक नलिन सोरेन की पत्नी भी है, जिसने हुलास दंगल के ग्रामीणों को केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काया। भाजपा नेता परितोष सोरेन ने झामुमो पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेसरा केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए कह रही थी कि 1 इंच भी जमीन किसी कंपनी को नहीं देंगे और केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई तथ्यहीन बातें उन्होंने नहीं कही है। मुद्दा उठ रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार के लोग शामिल है इस मुद्दे को लेकर भड़काने में। आपका सीधा सीधा आरोप है सरकार पे कि उनके लोग ही जो वहाँ के ग्रामीण है भड़काने का काम कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज समाचार माध्यमों में जिस तरह छपी थी खबर, उस समाचार माध्यमों को देख करके आश्चर्य हुआ। पहले से जानकारी थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय कार्यकर्ता जो यहाँ के स्थानीय विधायक के नजदीकी लोग हैं, उनके बारे में जानकारी थी कि लगातार गांवों में बैठक करते हैं कोल माइंस के खिलाफ, विस्थापन के खिलाफ। इसकी तो जानकारी थी और इस पर कोई आश्चर्य बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन कल जो घटना हुई है, जिसके बारे में आज समाचार छपी है कि जिला परिषद की माननीय अध्यक्ष श्रीमती जॉयस बेसरा जी ने हुलसडंगाल गांव में कल ग्रामीणों के साथ बैठक किया है, क्योंकि वो स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर है, जिला परिषद के अध्यक्ष है, और स्वयं भी परिचय दे रही है कि मैं विधायक की पत्नी हूं और केंद्र सरकार को चुनौती देती हूं कि 1 इंच भी जमीन यहां लेकर दिखाए। तो ये यहाँ के लोगों को भड़काने का ही विषय है। मेरा ये कहना है कि जमीन, यहाँ की जो जमीन है उसका अंतिम स्वामी राज्य सरकार होती है। जमीन किस कंपनी को देना है या नहीं देना है, केंद्र सरकार के किस प्रोजेक्ट के लिए जमीन देना है नहीं देना है, चाहे वो स्कूल का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे अस्पताल हो, किसी भी विषय के लिए जमीन लिया जाता है तो राज्य सरकार ही अपने जमीन से भू संबंधित जो भू अर्जन पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से जमीन अधिग्रहण कराती है। तो इस नाते यहां भी अगर जमीन देना राज्य सरकार के नियत में होगा तो वो जमीन कैसे देगी, उसका क्या मुआवजा लोगों को देगी, उसके लिए पुनर्वास का क्या नीति उनके पास है, उनके पास विस्थापन का क्या नीति है, इसके बारे में वो स्थिति स्पष्ट करती। ये सब करने के बजाय राज्य सरकार के लोग, और सिर्फ लोग नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, जिम्मेदार लोग भी यहाँ के ग्रामीणों को भड़का रहे हैं। और डर इस बात का है, आप सबों को याद होगा काठीकुंड में जो आमगाछी और पोखरिया गांव है, वहां एक पावर प्लांट लगना था 2008 में, और 6 दिसंबर को वहां के स्थानीय लोग इस कंपनी के खिलाफ आंदोलन में उतरे थे और रैली लेकर काठीकुंड की ओर जा रहे थे। और यह लोमहर्षक विषय इसलिए भी है कि तब शिबू सोरेन स्वयं मुख्यमंत्री थे इस राज्य के, और आदिवासियों पर गोली चला दी गई थी, 2 लोग स्पॉट पर ही मारे गए थे। और इसके बाद शिबू सोरेन जी ने कहा था कि ऐसे लोगों को गोली नहीं मारा जाए तो क्या किया जाए। यह चिंता का विषय। और आज इसी घटना की पुनरावृत्ति होते हुए हम लोगों को लग रहा है कि पुनरावृत्ति ना हो जाए कुछ दिनों में। एक तरफ राज्य सरकार के लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं, दूसरे तरफ सरकार के अधिकारियों को प्रेशर दिया जा रहा है कि आप गांव में जाइए, गांव में लोगों को समझाइए। यह दोहरा नीति क्यों? सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अगर जमीन देना चाहती है तो यहाँ के लोगों को कैसे न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, उचित पुनर्वास मिले, उचित लाभ मिले, इसकी चिंता करे। और जमीन नहीं देना है तो साफ साफ जवाब दे दे कि जमीन नहीं देना है, किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। राज्य सरकार तो स्वयं यहाँ के जमीन की मालिक है, वो इस तरह की परिस्थिति बनने क्यों दे रही है? आज भी रास्ता रोका जा रहा है, बाहर के लोगों को बोला जा रहा है, दूसरे गांव के लोगों को बोला जा रहा है कि इस गांव में आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं गांव के अनुमति के बगैर। आप सबको याद होगा 2019 की बात हुई, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के सनातन धर्मावलंबियों के साथ पंचवाहिनी मंदिर में पूजा करने गए थे। 15 सितंबर 2019 की बात। और सरकार जमीन छीन लेगी, ये लोग जमीन के दलाल हैं बोल करके हम लोगों को वहां 1 घंटा तक रोक कर रखा गया। हम लोग पूजा पाठ करने वाले लोग 500 की संख्या में थे, जबकि वहां के स्थानीय जो हमें रोकने के लिए आए थे वो 200 की संख्या में थे।
अगर हम लोगों ने संयम का परिचय नहीं दिया होता तो वहां घटना घट सकती थी, क्योंकि हम लोग संख्या में अधिक थे। तो मेरा यही कहना है कि यहाँ के वातावरण को क्यों प्रदूषित किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीयत अगर अच्छी है, नीयत अगर सही है, तो यहाँ के ग्रामीणों से कह दे कि आपकी जमीन नहीं जाएगी, राज्य सरकार तो मालिक है, राज्य सरकार जो चाहेगी वही होगा। लेकिन यहाँ के आदिवासियों को, भोले भाले लोगों को इस तरह से भ्रमित करने के लिए, इस तरह से नुकसान पहुंचाने का साजिश बंद होना चाहिए, यही कहना। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।